इस प्रश्न में सड़क के एक और मीनार और दूसरी ओर एक मकान है। मीनार मतलब ऊंची, ज़्यादा ऊंची मीनार, मकान छोटा होगा भाई। तो चलिए ये हो गई आपकी एक सड़क। सड़क के एक तरफ आ गया मकान, ये मकान बनाया हमने, और एक तरफ आ गई मीनार, ये चलिए मीनार बना ली हमने, एक मीनार। इस प्रकार से सड़क बन गई, एक तरफ मकान आ गया, एक तरफ आ गया क्या, मीनार। फिर देखिए मीनार के शिखर से, यहाँ मीनार की शिखर है, इस शिखर से देखना शुरू किया। तो जहाँ से देखना शुरू करेंगे, यदि उससे आप ऊपर देखो उन्नयन, नीचे देखो अवनमन, लेकिन उससे भी पहले वहाँ हमें क्या बनाना है, काल्पनिक आधार बनाना है ज़रूर। ये काल्पनिक आधार हमने बना दिया इस प्रकार से। और फिर देखिए वो क्या कर रहा है, मीनार के शिखर से मकान की छत, यहाँ से शुरू किया, से लिखा है ना, यहाँ से शुरू किया मकान की छत, ये मकान की छत देख ली। और फिर क्या दिया, मकान की छत और आधार, मतलब यहाँ से शुरू करना है, मकान की छत भी देखनी है और मकान का ही आधार देखना है, किसी और का आधार नहीं। देखा तो अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री बनते हैं। यानी पहले आधार से ये हमने छत को देखा, फिर आधार के साथ ही किसको देखा, आधार को। तो छत के साथ आपने ये ध्यान रखें, आधार के साथ छत को देखा। ये काल्पनिक आधार है, क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा के साथ ही दृष्टि रेखा का उन्नयन या अवनमन कोण बनता है। तो चलिए ये आधार या काल्पनिक आधार कह दो, क्षैतिज रेखा कह दो, जमीन के हमेशा समांतर ही होनी चाहिए। यहाँ से देखना शुरू किया, ये बन गया कोण कितना डिग्री, 45 डिग्री। फिर इसी से देखना शुरू किया, यहाँ नीचे तक देखा आधार तक, तो ये बन गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ध्यान रखें इस तक देखा, और ये बन गया 60 डिग्री। अब क्या करना है देखिए आगे। तो फिर यदि मकान की ऊंचाई 12 मीटर, ये मकान जो है वो कितना ऊंचा, ये है 12 मीटर, चलिए 12 मीटर ऊंचा कर दिया। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये हमें ज्ञात करनी है मीनार की पूरी ऊंचाई, यानी पूरी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। कोई दिक्कत नहीं, एच लिख देते हैं इसको, पूरी ऊंचाई को। तो कैसे कहते हैं देखिए, चलिए पहले लिखते हैं क्या क्या दिया गया इसमें। मकान की ऊंचाई पहले ही लिख देते हैं, मकान की ऊंचाई 12 मीटर। मीनार के शिखर से मकान की छत का, चलिए मकान की छत और आधार का या आधार के अवनमन कोण, दो कोण बन रहे हैं। एक बन गया 45 डिग्री, छत पे आया वो 45 डिग्री, और जो आधार पे गया वो 60 डिग्री। और भी कुछ दिया हुआ नहीं है। क्या पूछा, मीनार की ऊंचाई। चलिए मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है वही, और जिसे हमने क्या मान लिया, यहाँ पे हमने माना इसको h, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चित्र बनाने के बाद देखिए क्या करना है, ये मकान के जो शिखर, जो मीनार के शिखर से जो दृष्टि रेखा आ रही है, यहाँ पे भी एक क्षैतिज रेखा, ध्यान रखें, क्योंकि जैसे ही हम क्षैतिज रेखा खींचेंगे, ये देखिए मकान की ऊंचाई 12 मीटर है, वही 12 मीटर यहाँ भी आ जाएगी। मतलब मकान की थोड़ी बहुत ऊंचाई तो हमने भी कर दी है, मतलब मकान को देखकर किसी कर ली हमने, मीनार की, वो कितनी आ गई, 12 मीटर। अब ऊपर वाली थोड़ी सी ज्ञात कर लेंगे तो ये हमें है वो पूरी ज्ञात हो जाएगी। तो अब करेंगे कैसे, देखिए पहले देखते हैं कि हमें एक टाइम में एक दृष्टि रेखा देखनी है, जरूर ध्यान रखिए। यहाँ 45 डिग्री वाला कोण या फिर 60 डिग्री वाला कोण। तो चलिए हम लेते हैं ये 45 डिग्री वाला पैसे से। तो यहाँ पे देखिए ऊपर बना, तो हमें पता है ये जो दृष्टि रेखा नीचे जाएगी, वहाँ जो आधार आएगा, ये वापस कोण वहाँ पे भी बन जाएगा। कितना डिग्री बन जाएगा, 45 डिग्री। ये जो 60 डिग्री इस दृष्टि रेखा पे बना, वही दृष्टि रेखा नीचे जाएगी, वापस आधार के साथ वही बनेगा। कितना डिग्री, 60 डिग्री। और ये कोण बराबर क्यों, क्योंकि ये दोनों समांतर, ये इसकी तिर्यक छेदी रेखा, इन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंत एकांतर कोण युग्म, और अंत एकांतर कोण युग्म के सबसे बराबर हो जाएंगे। अब एक बार 45 डिग्री वाला त्रिभुज लेंगे और एक बार 60 डिग्री वाला, लेकिन पहले वो लेना है जिसमें थोड़ा बहुत भी मान दिया हुआ हो, ये जरूर ध्यान रखें, वो लेंगे जिसमें थोड़ा बहुत मान दिया हुआ हो। चलिए 45 डिग्री वाली बात करते हैं। ये दृष्टि रेखा है, इसकी कोई लंबाई नहीं दी, आधार ये है, आधार का कोई मान दिया हुआ नहीं, ये ऊंचाई है जो ज्ञात करनी है, लेकिन कोई मान दिया हुआ नहीं है। मतलब इस त्रिभुज के अंदर हम लेते हैं तो एक भी मान दिया हुआ नहीं है। चलिए 45 डिग्री को छोड़ दो, 60 डिग्री वाला पकड़ो। ये रही दृष्टि रेखा, ये नीचे आकर हो गया 60 डिग्री। दृष्टि रेखा की कोई लंबाई दी हुई नहीं, आधार का मान दिया हुआ नहीं, लेकिन जैसे ही लंब लेते हैं, लंब का थोड़ा सा मान ये दिया हुआ है 12 मीटर, जिसमें थोड़ा सा भी मान दिया है वही हम त्रिभुज लेंगे। तो त्रिभुज का ले लेते हैं नाम, जहाँ से शुरू किया यहाँ से देखना, वहाँ ले लेते हैं ए।
फिर देखिए यहाँ से यहाँ देखा पहले, यहाँ बी, फिर यहाँ देखा ये सी, और यहाँ पे बिंदु डी और यहाँ पे बिंदु लगाते हैं ई, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये आधार है नीचे वाला, तो ये बिंदु लगा दिया। फिर छत से भी एक हमने काल्पनिक रेखा या काल्पनिक आधार खींचा, वहाँ लिख देते हैं ई। तो कौन सा त्रिभुज लिया अब हमने? ए, फिर सी, फिर डी, फिर वापस ई लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा ले लेंगे। तो कौन सा लिया? त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी। यहाँ पे देखना ये है कि भाई कौन सी भुजाओं का अनुपात लेना है। हमें पता है तीनों भुजाओं में से दो भुजाओं का अनुपात करना है, उन दो भुजाओं का अनुपात करना है जिसका थोड़ा बहुत इसमें जिक्र है। देखिए लंब में पूछा गया है, कोण के सामने वाला, तो लंब तो लेना है ही। अब लंब के साथ और क्या ले, आधार ले या कर्ण? तो हमने बताया कि जब भी चित्र में, प्रश्न में दो दो आकृतियां हो और एक आकृति लेने के बाद हमें यह पता है दूसरी आकृति भी लेनी ही पड़ेगी, तो उस समय आपको क्या करना है कि एक तो वो चीज ले ले जिसका जिक्र हो गया, फिर भी ऐसी कोई चीज आ जाए जिसका कोई जिक्र ही नहीं हुआ। हमें देखिए लंब से संबंधित मान पूछा गया है और लंब से संबंधित ही मान ये देखो दिया गया है, तो इन्हें कौन सा ले, आधार ले, इसके साथ कर्ण ले? तो इसके साथ ऐसी भुजा लेंगे जो दूसरे त्रिभुज में भी काम आ जाए। तो हम क्या लेंगे? आधार, क्योंकि ये जो आधार है यही आधार वापस उस त्रिभुज का भी क्या है? आधार है। कॉमन कह दो, बराबर कह दो, एक ही चीज है। तो ध्यान रखें ये बराबर है आधार दोनों में, तो इसलिए आधार ही लेंगे ताकि वो हमें दूसरे त्रिभुज में पहुंचा सके। ये जरूर ध्यान रखें, एक त्रिभुज लिया उसमें दो भुजाओं कर लेंगे अनुपात, एक दोनों भुजाओं में ध्यान रखें ये वो लेनी है जिसमें थोड़ा बहुत मान दिया हुआ है या हमें पूछी गई है। तो ये देखिए दिया गया भी इसमें भी है, इसमें ही है, और पूछा गया वो भी यही है, तो फिर आधार लेंगे, आधार है वो दूसरे त्रिभुज में हमें पहुंचा सके। तो हमने ले लिया लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार होता है tan थीटा। लंब बट्टे आधार, लंब देखिए ए से लगाकर डी तक, ये हमने लिख दिया ए डी। फिर आधार, आधार कौन? सी डी, ये हमने लिख दिया सी डी। tan का tan और थीटा का मान इसमें कितने डिग्री का है? 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री लिख देते हैं। एडी का मान देखिए, एडी का मान तो नहीं है, एडी तो मान में ज्ञात करनी है, लेकिन एडी के दो टुकड़े हो सकते हैं, एक एई और एक ईडी। तो ये लिख दिया हमने एई प्लस लिख दिया है ईडी बट्टा में। देखिए ये जो सी डी है वही आधार दूसरे त्रिभुज में भी होगा और हमें दूसरे त्रिभुज में ही जाना है, तो फिर सी डी के स्थान पर सीधा हम बी ई लिख देते हैं। ये बी ई लिख दिया, नीचे नीचे सी डी था, नीचे लिख दिया बी ई। tan 60 का मान √3 होता है। जो मान है वो मान रख दे, नहीं है तो फिर नहीं रखना है। ए ई का मान, ए ई का मान हम ज्ञात करेंगे, जैसे ही ज्ञात करेंगे हम ए ई के मान को ई डी के मान में जोड़ेंगे, ये हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो ए ई तो हमारे पास है नहीं, छोड़ दें, प्लस ई डी, ये ई डी है, इसका मान हमारे पास है कितना? 12, फिर बट्टे बी ई। बी ई ये है, मतलब हमने क्या किया, इस सी डी के स्थान पर बी ई को रख दिया, क्योंकि हम पता है कि ये इसका आधार है, वापस उस दूसरे त्रिभुज में जाना ही पड़ेगा वैसे ही, तो उसमें ले लिया बी ई। तो ये बी ई वैसे का वैसा ही लिख देते हैं। ये रूट हो गया 3। क्या इसमें और कुछ भी सरल होने योग्य हो तो कर दे। देखिए जोड़ हो नहीं रही है, मान कोई हमारे पास है नहीं, तो फिर इसमें आगे बढ़ने से मतलब नहीं है, इसलिए इसे लगाएंगे समीकरण नंबर 1 और बढ़ेंगे दूसरे त्रिभुज की तरफ। दूसरा त्रिभुज कौन सा अपना? अब देखिए ये 60 डिग्री वाला नहीं, 45 डिग्री वाला, ठीक है। अब 45 डिग्री लेते हैं, ए बी ई, ये त्रिभुज लेते हैं। तो त्रिभुज ले लिया हमने ए बी ई। अब इसमें क्या देखते हैं कि जो इस पहले त्रिभुज के अंदर हमने वो जो कॉमन करके समान करके जो चीज़ ली थी वो क्या था? आधार। तो आधार तो लेना है ही, और ये लंब लेंगे क्योंकि लंब से संबंधित मान हमें पूछा गया, यानी अब यहाँ पे भी क्या लेंगे? लंब बट्टे आधार ही लेंगे। तो लंब क्या है? ए ई, आधार क्या है? बी ई, यानी क्या लेंगे? ए ई बट्टे बी ई बराबर tan, यहाँ पे कितने डिग्री है? 45 डिग्री। तो tan 45 हमने लिख दिया। हमें पता है कि tan 45 का मान जो है वो कितना होता है? 1। तो ये वैसे का वैसा, क्योंकि ए ई का मान है नहीं, बी ई का मान भी है नहीं, तो ए ई बट्टे बी ई, tan 45 का मान 1, इसका करेंगे गुणा। यहाँ तो रह गया ये ऊपर वाला, नीचे वाला जाकर 1 से गुणा होगा तो बी ई ई आएगा, क्योंकि हमें पता है 1 से गुणा करने से संख्या ना बढ़ती है ना घटती है। ये इसे लगाएंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण नंबर 1 में कौन था? ए ई और बी ई। यहाँ पे भी क्या है? ए ई और बी ई, और हमें मान चाहिए किसका? बी ई का या ए ई का। अगर ये पूछे कि मकान और ये जो मीनार है इसके बीच की दूरी ज्ञात करो, तो हम लेंगे क्या? बी ई। तो यहाँ क्या करेंगे? हमें बी ई लेंगे, पूरे प्रश्न के अंदर सबको चेंज कर देंगे। लेकिन हमें क्या पूछा? मीनार की ऊंचाई, और ऊंचाई में यहाँ तक तो हमें पता है 12, हमें मान किसका चाहिए? ए ई का। तो अब करेंगे क्या? ये समीकरण अब आया,
इसे लेकर हम समीकरण नंबर 1 में जाएंगे, जहां हमने रोका था, जिसको हम सरल नहीं कर पाए थे, वहां जाएंगे और वहां पे भी देखिए क्या है, ए ई और बी ई, यहाँ पे भी ए ई बी ई, यहाँ पे भी ए ई और बी ई। तो यहाँ ऐसा करो, यहाँ पे क्या है कि दोनों ही क्या है, बराबर। अगर ये दोनों बराबर है तो दोनों को या तो लिख दो ए ई या फिर दोनों को लिख देंगे बी ई। यानी समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से या तो दोनों के स्थान पर ए ई, तो हमें जरूरत किसकी है, ए ई की जरूरत है ना, इसलिए अब दोनों के स्थान पर ए ई लिखेंगे। लाएंगे समीकरण नंबर 2 से, रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, दोनों को ए ई कर देते हैं। ये तो ए ई है ही, प्लस में क्या है 12, बट्टा में क्या है बी ई, लेकिन ए ई क्या है बी ई के बराबर, इसीलिए बी ई नहीं लिखेंगे, उसके स्थान पर लिख देंगे ए ई। बराबर क्या है अंडर रूट में 3। ध्यान रखें, अगर हमें यहाँ पे ये मकान और मीनार के बीच की दूरी करनी होती, मतलब कौन क्या ज्ञात करना होता, बी ई, तो हम क्या करते, ए ई और बी ई बराबर है ना, तो समीकरण नंबर पहले में जाते और इन दोनों के स्थान पर बी ई लिखते, ताकि हमें क्या ज्ञात हो जाए, मकान और मीनार के बीच की दूरी। तो चलिए अब गुणा करते हैं, क्योंकि सब ए ई है तो ए ई का मान कर सकते हैं। तो ए ई यहाँ पे गुणा हुआ तो क्या बन गया, ए ई रूट 3। इसका गुणा कहाँ होगा, तो बट्टा के नीचे क्या मान सकते हैं 1, उसका उससे गुणा होगा तो क्या आएगा ए ई प्लस 12। ए ई क्या करेंगे, वापस इस तरफ पक्ष आना। ध्यान रखें, जब दोनों तरफ भिन्न हो वज्र गुणन कर दिया, फिर जो भी ये मान ज्ञात करने वाले हैं वो सब एक तरफ, यानी क्या रहा है, यहाँ पे ए ई रूट 3, यहाँ से आया माइनस ए ई और बराबर में क्या बच गया 12। तो अब हमें क्या करना है कि भाई रूट 3 आया, इसमें ए ई रूट 3, इसमें माइनस ए ई, तो यहाँ पे ए ई के हिसाब से तो जोड़ बाकी होनी चाहिए, लेकिन इसमें एक में रूट का 3 आया तो दूसरे में भी होना चाहिए, तो ही जोड़ बाकी होती है। चलिए नहीं हो रही है, ए ई ले लेंगे कॉमन, इस पहले में बचा रूट का 3 माइनस, ये माइनस वैसे का वैसा, और ये ए ई कॉमन चला गया तो क्या बच गया यहाँ पे 1, बराबर क्या है 12। अब ये ए ई यहाँ पे अकेला बचेगा और इसका हम करेंगे पक्षांतरण, तो 12 बट्टे रूट 3 माइनस 1। अब रूट 3 माइनस 1 आ गया, अब इसे करेंगे सरल। तो अब हमें पता है कि भाई ए ई यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी यही अब अपना अंतिम उत्तर कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये आने के बाद हमें क्या करना है, 12 जोड़ना है, वो हमें ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। तो देखा जाए रूट के हिसाब से तो यही अपना अंतिम उत्तर है और रूट हमें चेंज कर देना चाहिए। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, तो हमें पता है रूट कहाँ, बट्टा के नीचे, मतलब हर कैसा, अपरिमेय। जब भी हर अपरिमेय हो हमें हरों का परिमेयकरण करना है। दोस्तों ध्यान रखें ये जरूर कि भाई जब भी अंडर बट्टा के नीचे आए, हमने ये बताया था कि भाई रूट 3 का क्या रख दो, मान, लेकिन मान रखना नहीं है। ध्यान रखें, हमें करना क्या है, 12 बट्टे के नीचे यदि रूट का ऐसा आया तो वहाँ पे अंश को और हर को ऐसी ही संख्या से गुणा करना, जो हर है ना ऐसी ही संख्या से गुणा करना है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके। कैसे, रूट 3 माइनस 1 है, रूट 3 प्लस 1 कर देंगे और अंश को भी गुणा करेंगे और हर को भी गुणा करेंगे। लेकिन अगर केवल रूट का 3 या रूट 2 ही होता, केवल कोई प्लस माइनस नहीं होता, तो फिर रूट 2 तो होता तो रूट 2 से ही गुणा करते, रूट 3 होता तो रूट 3 से ही गुणा करते। लेकिन अगर प्लस माइनस में कुछ लिखा हुआ है तो फिर पूरे को देखेंगे और चिन्ह चेंज करके गुणा करेंगे, ये जरूर ध्यान रखें। तो जी अब देखते हैं, ये तो बच गया ए ई का ए ई, यहाँ देखिए 12, फिर गुणा के अंदर देखिए रूट 3 आया। अब रूट 3 कहाँ है, अंश में है ना, ये अंश में है तो इसका मान अब रख सकते हैं, पहले नहीं रख सकते थे। 1.732, फिर प्लस में क्या पड़ा है 1, ये प्लस में 1 लिख दिया, वापस बट्टे। अब यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे ये सरसमी का लगेगी। जब भी इस प्रकार से दो पद हो, उनका गुणा करना हो, पहला पद समान हो, दूसरा पद भी समान हो, लेकिन माइनस प्लस का फर्क हो, तो उनका गुणा डायरेक्ट ये होता है कि पहले का भी वर्ग कर दो, रूट 3 का वर्ग क्या होगा 3 ही होगा, माइनस फिर दूसरे का भी वर्ग कर दो, ये इनका गुणा ही है। ये नहीं कहना कि सर इसका तो हमने कुछ किया ही नहीं, इन दोनों का गुणा करने से ही हमें ये मिला है। फिर ए ई करते हैं, कितनी होती है देखिए, ये 12 है, ये 12 का 12 लिखते हैं, यहाँ पे चिन्ह किसका है, गुणा का। ये जोड़ करते हैं, दशमलव की संख्या, बिना दशमलव की संख्या ये जाएगी आगे सीधा यहाँ जुड़ेगी, तो 2.732, ये डायरेक्ट जोड़ है। ध्यान रखें, दशमलव की संख्या में बिना दशमलव की संख्या जोड़ करनी हो तो बिना दशमलव वाली डायरेक्ट जाएगी और दशमलव के आगे वाली संख्या में जुड़ेगी। बट्टा में क्या बच गया 2, ये 2 इस 12 से कट रहा है, कितनी बार 6 बार, 2 के पहाड़े से काटा हमने। अब हमें यहाँ पे ए ई का मान हमें मिल जाएगा। दोस्तों क्या मिलेगा, देखिए ये जैसे ही 6 आया, 6 से हम कर देंगे गुणा इस पूरे को, तो 6 से गुणा किया, 6 दूनी ये 12 हासिल की, वापस 1, 6 3 18, 18 और 1 कितने हो गए 19, वापस 1, 6 7 42, 42 और 1 कितने हो गए 43, 43 का 3 और हो गया 4,
6 दूनी 12, 12 और 4 कितने हो गए 16। दशमलव के पीछे पहले भी 3 अंक थे, अब भी 3 अंक रहेंगे। वही गुणा करने का तरीका है, दशमलव हटाया, बट्टा में 1000 लगाया, फिर गुणा किया, 1000 के 0 नहीं कटे, 1000 के 3 0 गिन के वापस दशमलव लगाया, वही तरीका है। तो 16.392 मीटर आया, ये आया AE का मान। अब AE का मान तो आ गया हमारे पास 16.392 मीटर, लेकिन हमें ये मीनार की पूरी ऊंचाई करनी है। तो पूरी ऊंचाई होगी कितनी, तो यहाँ पे लिख देते, देखिए चले अंत में कि भाई मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। तो मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई करेंगे कैसे, इस AE को और ED को जोड़ देंगे। किसको जोड़ेंगे, एक तो AE और एक जोड़ेंगे इसमें कौन, ED। AE का मान 16.392 प्लस ED का मान कितना 12। अब हमें पता है, अभी हमने किया था, जब भी दशमलव को बिना दशमलव वाली संख्या में जोड़ना हो तो बिना दशमलव वाला जाएगा, दशमलव के केवल आगे वाले में जोड़ेगा। तो ये देखिए, ये बिना दशमलव, ये दशमलव जोड़ करनी है तो 12 जाएगा, 16 में जुड़ जाएगा, तो 28 और दशमलव के पीछे वाला वैसे का वैसा ही लिखेंगे। तो ये हो गई 28.392 मीटर, ये आ गई इस मीनार की ऊंचाई। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, यानी आपका ऊंचाई और दूरी जो चैप्टर है वो पूरा हो चुका है दोस्तों। इससे अगली वीडियो में हम इससे अगला अध्याय निर्देशांक ज्यामिति लेकर आएंगे, जिस वीडियो के लिए आप जरूर तैयार रहें। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दे दोस्तों। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करने का मत भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। रोटी बन गई, बनाओ 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 बनाओ।